अपने अंतिम हिंदी के अंतिम क्लास में मौजूद है। आज हमारा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलना एवं इस जो है आपका लिंग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलते हैं। पहला है कुछ अकरांत संज्ञा के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं। कुछ अकरांत संज्ञा के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे मोर के मोरनी, हंस के हंसनी, शेर के शेरनी एवं ऊँट के ऊँटनी होता है। छठा पॉइंट है मेरा, कुछ संज्ञा शब्दों में ई के स्थान पर ईनी लगाकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों के ई के स्थान पर ईनी लगाकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे स्वामी के स्वामिनी, यशस्वी के यशस्विनी, तपस्वी के तपस्विनी आदि। फिर 7 पॉइंट मेरा कहता है कि कुछ अक वाले संज्ञा शब्दों के, अक वाला कौन सा? कुछ अक वाले संज्ञा शब्दों के स्थान पर इका लगाकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जिसे बालक अंत में क्या है? अक। क्या है अंत में? अक। तो जिसके अंत में अक आवे उसके अंत में इका लगाकर हम उसका क्या करते हैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे बालक के बालिका, अध्यापक अकार है कि नहीं? अध्यापिका, नायक, नायक की कुछ हो जाएगा नायिका, कुछ नायिका। फिर आता है 8वां पॉइंट मेरा है, संस्कृत शब्दों में अ के स्थान पर, संस्कृत शब्दों में अ के स्थान पर आ लगाकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे प्रिय के प्रिया, बाल के बाला, आचार्य के आचार्या, महाशय के महाशया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को? फिर ता के स्थान पर त्री लगाकर स्त्रीलिंग में बदलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ता के स्थान पर त्री लगाकर हम लोग स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे नेता के नेत्री, दाता के दात्री, अभिनेता के अभिनेत्री, विधाता के विधात्री। समझ में आया? फिर आता है 10वां मेरा पॉइंट है, संज्ञा शब्दों के अंत में आन के स्थान पर मति लगाकर, कोची के स्थान पे? आन। आन के स्थान पे मति लगाकर उसका स्त्रीलिंग में बदलते हैं। जैसे श्रीमान के श्रीमती, पुत्रवान के पुत्रवती, धनवान के धनवती। समझ में आया? यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई